हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑनलाइन एजुकेशन। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर इतना बड़ा आंसर मत बनाइए, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाता हूं। आप तैयारी कीजिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल नो ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द सोलिटरी रीपर। First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get all updates. Now let's start. A. Explore the poem. Answer the following questions. 1. In the first stanza, पहले स्टेंजा में some words or phrases have been used. कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस का प्रयोग किया गया है टू शो, यह दर्शाने के लिए द गर्ल वॉज वर्किंग एलोन इन द फील्ड, कि लड़की खेत में अकेली काम कर रही है। विच आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेस, वो सारे वर्ड्स और फ्रेजेस कौन कौन से हैं? आंसर: द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर यूजेस टू शो इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो वर्ड्स और फ्रेजेस प्रयोग किए गए हैं यह दिखाने के लिए दैट द गर्ल वॉज वर्किंग एलोन, कि लड़की अकेली काम कर रही है, इन द फील्ड खेत में, आर वे हैं, वर्ड्स आर हर, सिंगल, सोलिटरी, शी एंड सिंग्स, एंड फ्रेजेस आर सिंगल इन द फील्ड, solitary highlandlass, she cuts and binds, sings a melancholy strain, and reaping and singing. 2. What were the poet's first thoughts? कवि को सबसे पहले क्या क्या विचार आए? When he saw the solitary reaper, जब उसने फसल काटने वाली अकेली लड़की को देखा। आंसर: When the poet saw the solitary reaper, जब पोएट ने फसल काटने वाली अकेली लड़की को देखा, then at first some thoughts came in his sense, तो पोएट की समझ में पहले कुछ विचार आए, such as, जैसे कि don't disturb her, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। He decided to stay there and heard her song, उसने वहां रुकने का निर्णय किया और उसके गाने को सुना। Her song was overflowing in the well profound, उसके गीत गहरी घाटी में गूंज रही थी। 3. What kind of song was the girl singing? वो लड़की किस तरह का गाना गा रही थी? आंसर: She was singing a sad song, वह एक दुखद गाना गा रही थी। 4. How do we use, हम लोग यह कैसे जानते हैं that the poet was enchanted by her song? In stanza 3, कि पोएट उसके गाने से मंत्रमुग्ध हो गया। आंसर: When the poet saw her that she was singing melodious song, जब पोएट ने देखा कि वह मधुर गीत गा रही है। He listened her song motionless and still, उसने उसके गाने को बिना हिले और शांत होकर सुना। The poet enchanted on the song, on her song, पोएट उसके गीत पर मंत्रमुग्ध हो गया। Because her music fixed in his heart, क्योंकि उसका गीत कवि के हृदय में फिक्स हो गया। After a long time, he could not listen sweet song than her. लंबे समय के बाद भी वह उसके जैसा मधुर गीत नहीं सुन सका। 5. नीचे दिए गए स्टेंजा को ध्यान से पढ़िए और नीचे के सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1. A. Who is she? वह कौन है? आंसर: She is Highland lass, वह पहाड़ी लड़की है। Who is cutting and bending the grain, जो फसल को काट रही है और बांध रही है। B. What is meant by melancholy strain? melancholy strain
का क्या अर्थ है? आंसर, मेलानकली स्ट्रेन मीन्स अ सैड सॉन्ग। मेलानकली स्ट्रेन का मतलब दुखद गीत है। सी, व्हाट डज वेल प्रोफाउंड मीन? वेल प्रोफाउंड का क्या मतलब है? आंसर, वेल प्रोफाउंड मीन्स डीप वैली। वेल प्रोफाउंड का मतलब गहरी घाटी है। 2, यहां पर एक स्टेंजा और दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़िए और नीचे के प्रश्नों का जवाब दीजिए। ए, वाई डज द पोएट आस्क द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट लाइन? पहले लाइन में पोएट ने क्वेश्चन क्यों पूछा है? आंसर, द पोएट लिसन्स हर सॉन्ग। पोएट उसके गाने को सुनता है, बट ही डज नॉट नो हर लैंग्वेज। लेकिन वह उसकी भाषा को नहीं जानता है। सो ही आस्क्स क्वेश्चन टू नो अबाउट हर सॉन्ग। इसलिए वह उसके गाने के बारे में जानने के लिए सवाल करता है। बी, व्हाट इज मींट बाय प्लेंटिव नंबर्स? प्लेंटिव नंबर्स का क्या अर्थ है? आंसर, प्लेंटिव नंबर्स मीन्स सैड म्यूजिक। प्लेंटिव नंबर्स का मतलब उदासी भरा संगीत है। सी, व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द थीम्स ऑफ द सॉन्ग? गीत का विषय क्या हो सकता है? आंसर, द थीम ऑफ द सॉन्ग कुड हैव बीन अ सैड फोक सॉन्ग अबाउट ओल्ड अनहैप्पी मैटर और सॉरो ऑफ बैटल्स। गीत का विषय वस्तु कोई अप्रिय बात या युद्ध का दुख हो सकता है। बी, वर्ड पावर। इसमें सिकल फसल काटने वाला अर्धगोलाकार ब्लेड होता है जिसे किसान फसल या गेहूं काटते हैं। वैसे ही नीचे कुछ औजारों के नाम दिए गए हैं। आपको उन लोगों के बारे में बताने हैं जिनको इनकी जरूरत पड़ती है। सॉ मीन्स आरा या आरी, जिसका यूज कारपेंटर यानी बढ़ई करते हैं। एनविल मीन्स निहाई, जिसका ब्लैक स्मिथ यानी लोहार यूज करते हैं लोहे को पीटने या उसे आकार देने के लिए। ब्रश का यूज पेंटर करते हैं। प्लायर्स मीन्स प्लास, जिसका यूज इलेक्ट्रीशियन करते हैं। सीजर्स यानी कैंची, जिसका यूज बार्बर करते हैं। स्टेथोस्कोप, इसका यूज डॉक्टर करते हैं। इस यंत्र से फेफड़े की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। हैंडकफ्स यानी हथकड़ी, ये तो आप भी जानते हैं कि इसका यूज पुलिस करती है। ब्रश का यूज पेंटर करते हैं। इसकी जानकारी यहां देखिए ऊपर में दी गई है। होस पाइप यानी पानी छिड़कने के लिए रबर का पाइप, जिसका यूज कौन करते हैं? बताइए बच्चों, नहीं समझे? गार्डनर यानी बगीचे का माली। लास्ट है सेविंग मशीन, मतलब सिलाई मशीन, जिसका यूज करते हैं हाँ भाई, बिल्कुल सही, टेलर मास्टर यानी दर्जी साहब। अब यहां देखिए, सी, डिस्कस एंड सिंग। अब देखिए छात्रों, अगर इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है तो इनको भी समझना पड़ेगा। सी, डिस्कस एंड सिंग। इस पोएम में द सोलिटरी रिपर में पोएट उस लड़की के गीत को खड़ा होकर सुनता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है उस लड़की की भाषा को। वो लड़की एक फोक सॉन्ग गाती है जो कोई दुख या युद्ध के बारे में है। फोक सॉन्ग यानी लोकगीत किसी भी जगह या देश के लोगों के बारे में गाई जाती है। उस गीत में बहुत मिठास होती है। अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग लोकगीत गाने का प्रचलन है। जैसे बिहार में चैत मास यानी अप्रैल में चैता गाया जाता है और उस लोकगीत के मेन लाइन को बार बार गाया जाता है। सुनिए कैसे।
केकरा से कहीं दिल के बतिया हो रामा, केकरा से कहीं दिल के बतिया हो रामा, केकरा से। इसी तरह के लाइंस को बार बार रिपीट किया जाता है। दूसरे लोकगीत में प्रेयसी अपने प्रीतम के दूर चले जाने पर देखिए कैसे अपनी वेदना को दर्शाती है। हित नित पूछनी कि कहुआ रहुआ रतिया, गोलनियन लाग गए लोन का के बतिया। हित नित पूछनी कि कहुआ रहुआ रतिया, गोलनियन लाग गए लोन का के बतिया। फेंक दिल थरिया हो, फेंक दिल थरिया, बलम गैल झरिया, पहुँच लेकिना उठ जिया में लहरिया, पहुँच लेकिना। सुन लक झरिया में कोयला बेचाला, पानी है खराब सभे लोग संवराला। सुन लक झरिया में कोयला बेचाला, पानी है खराब सभे लोग संवराला। एक तरह ले सांवरे हो, एक तरह ले सांवर दूजा हो के आई है करिया, पहुँच लेकिना उठ जिया में लहरिया, पहुँच लेकिना। इसको और भी स्टेंजा हैं, अब फिलहाल इतना ही। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकगीत को गाने का प्रचलन रहा है। तो अगर आप भी कोई लोकगीत जानते हैं तो उसे स्कूल असेंबली में भी गा सकते हैं। आपको सोशल एजुकेशन का भी ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, यह भी लिटरेचर का एक पार्ट है। उसके बाद इसे देखिए, डी थिंक एंड राइट। इसमें ए डे इन द लाइफ ऑफ इंडियन फार्मर, यानी भारतीय किसान की जिंदगी का एक दिन, इस पर एक ऐसे लिखना है जो 100 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो। तो पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, ए डे इन द लाइफ ऑफ इंडियन फार्मर। अब लिखना शुरू कीजिए। इंडियन फार्मर इज वेरी हार्ड वर्किंग। भारतीय किसान बहुत मेहनती होता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठ जाता है। He takes his plow along with cattle to the field. अपने मवेशी के साथ हल लेकर खेत पर जाता है। He works there all day. वह वहाँ सारा दिन काम करता है। Without caring for hardships of weather. मौसम की कठिनाइयों की परवाह किए बिना। He works ceaselessly till noon. वह दोपहर तक लगातार काम करता है। When his wife और children bring midday meal for him, जब उसकी पत्नी या बच्चे उसके लिए दोपहर का भोजन लाते हैं। He takes the meal under the shade of some tree. वह किसी पेड़ की छाया के नीचे उस भोजन को खाता है। Having eaten his meager food, अपने अल्प भोजन खाने के बाद, and drink water of a brook or well, और नदी या कुआं का पानी पीने के बाद he again resumes his work. वह अपना काम फिर से पुनः प्रारंभ करता है। Often he sings some folk songs. अक्सर वह कोई लोकगीत गाता है। To break the monotony of his hard labor, अपने कठिन परिश्रम की निरस्ता को तोड़ने के लिए। He returns home in the evening when the darkness appears. वह शाम को घर लौटता है जब अंधेरा दिखाई देता है या अंधेरा छा जाता है। The life of an Indian farmer is full of difficulties. भारतीय किसानों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। He borns, lives and dies in debt. वह कर्ज में जन्म लेता है, जीवन जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह था भारतीय किसान पर एक छोटा सा
लेकिन मार्मिक निबंध। इसलिए हमें अनाज के महत्व को समझना चाहिए और अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें किसान भाइयों को सम्मान भी, इज्जत भी देना चाहिए। तो ये थी द सोलिटरी रीपर की कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज like this video, and if you have any comment related to this video, then write in comment box and share this video to your friends and write the notes in your notebook. Thank you to watch my video.